हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड वैसे प्रश्न को लाए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। देखिए फ्रेंड्स, विदूषक का मतलब होता है यानी हंसी लगाने वाले व्यक्ति को विदूषक बोला जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूठन। आपको बता दें कि इनके राइटर का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आगंतुक लड़की। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। आपको बता दें कि इनके राइटर का नाम मोहन राकेश है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम हार जीत है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोग भूल गए हैं। अगला प्रश्न है कि चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने का हम ट्रिक बताते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा चाचा प्लस एरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चाचा प्लस एरा। यहाँ पे जो चाचा है ना, यह उपसर्ग है और एरा है ना, वह प्रत्यय है। यानी जो उपसर्ग है ना, वह किसी भी शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय है ना, किसी भी शब्द को अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टीक प्लस आउ। यहाँ पे जो टीक है ना, क्या है? यह उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे जो आउ क्या है, आउ है ना, वह प्रत्यय है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है। इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पारा प्लस काष्ठा। क्या हो जाएगा? पारा प्लस काष्ठा। यहाँ पे काष्ठा क्या है? प्रत्यय है, और पारा क्या है? उपसर्ग है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग कौन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। इसको भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा नीर प्लस आहार। यहाँ पे जो नीर है ना, वह उपसर्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर। 20 नंबर प्रश्न है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जूठन। आपको बता दें कि शिक्षा चैप्टर के राइटर जे कृष्णमूर्ति है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमृतसर। आपको बता दें कि उसने कहा था के राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मंगनी। नेक्स्ट है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है, जो एक प्रकार का भाषण है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से 25 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 25 से 100 प्रश्न को देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।